ये बात लोगों तक पहुंचे कि भैया उत्तराखंड में हर धार्मिक गीत जागर नहीं होता है। याद रहे दी। तो पंचोली जी ये भोटिया जी प्योर जो हमारी भोटिया लैंग्वेज है ना, इसको थोड़ा आप समझा देंगे। मैं समझाऊंगा, मैं खुद ही समझाने वाला। तो अच्छा रहा। उसके बाद लगातार मैंने गाया वहाँ के लिए, फिर मैंने रामा के लिए गाया, मैंने हर जगह भोटिया बहुत अच्छे हमारी जो भोटिया समाज के जो हमारे गाने थे खूब गाए मैंने। तो और कलाकारों से अच्छा पैसा आपने कमाया? हाँ। जिसमें 22 ढोल वादक एक साथ ढोल बजाते हैं और धरती हिलने लगती है। तो मेरा बचपन से ही हमने अपने मैंने अपनी माँ को, अपना दादी को तो मैंने नहीं देखा, पर अपने गांव की और दादियाँ हैं या पिताजी को हमने उन लोगों को सुना है, लोग गीत गाते हुए ये सारी चीज़ें करते। अच्छा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो जीवन भर लोक संस्कृति को जीते हैं, लोक संस्कृति में ही खाते हैं, वहीं जीते हैं और वहीं लोगों का मनोरंजन ही नहीं करते हैं। लोक में जो विद्यमान है वो आप और हम सबको दिखाते हैं। यही नहीं, उनकी एक और क्षमता भी है, वो बहुत टेक्निकली साउंड भी हैं। यानी कि जो हम दिखाना चाह रहे हैं उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता आपके सामने कैसे परोसी जाए, और जो आप सुन रहे हैं उसकी गुणवत्ता भी आपके सामने कैसे परोसी जाए। तो कुल मिलाकर के उत्तराखंड के जाने माने लोक कलाकार हैं दरवान नैथवान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पंचोल जी। भाई जी, मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं नीति माणा घाटी और चमोली ज़िले के दरवान नैथवान जी से मिलूं। ये मेरा सपना था बचपन से, जब मैं आपके बहुत साल पहले जब गाना सुनता था तो कि वहाँ का है, क्योंकि जो आपके यहाँ के शब्द हैं ना, वो हमारी जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ वो कम्बिनेशन होते हैं वो शब्द, जैसे गुगुती हो गई, किंग्यारा का डाला हो गया, इस तरह से गिंग्यारा का डाल हो गया, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। मैंने कहा ये शब्द तो हमारे हैं। ये बड़ी इच्छा थी मेरी कि आपसे मिलने की। मेरा भी सौभाग्य जी पंचोली जी कि आपन में तय यकमो न्यूति और यकमो बुलाई ये योग्य समझी कि मैं आपका इस चैनल के माध्यम से अपनी कुछ बात रख सकूं। अच्छा, बात तो आप रखेंगे, आपसे तो सीखेंगे हम लोग, सब लोग, और जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं वो भी बहुत कुछ सीखना चाहेंगे। बहुत सारे जो नए कलाकार हैं उनको ये पता नहीं है कि एक नीति माणा घाटी का आदमी या जौनसार जनजाति क्षेत्र का आदमी या मुनस्यारी का आदमी या उत्तरकाशी के हरसिल का आदमी कि अगर ऑडियो कैसेट किसी ने सुनी है और वह गाँव मकान के ऊपर वाकर लग रही है, उसमें आवाज़ आ रही है, ये कैसे आया वहाँ से आपके दिमाग में, कैसे आवाज़ आनी चाहिए, ये रिकॉर्ड होनी चाहिए पंचोली जी। सबसे क्योंकि आप पे पहला ऐसा बताया जाता है कि पहला भोटिया गाना जो ऑडियो में आया है वो दरवान नैथवान जी। हाँ, ऐसा लोगों ने बताया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सौभाग्य है कि अपने वो विशेष तौर पर जो हमारा जनजातीय क्षेत्र है जी, जनपद चमोली नीति माणा घाटी जी, तो मैं शुरू से जब मैं पढ़ता था, जूनियर हाई स्कूल में पढ़ता था, तभी से एक लालसा थी और एक सब्जेक्ट मेरा म्यूजिक भी होता था। अच्छा। तो मैं अपने जानवरों के साथ जब हम प्यार जाते थे, प्यार बोंदा जाते हैं, बुग्याल जानते हैं, बकरा छोड़ते हैं तो हमारा जो माँ बहन हमारे ना छोटा वो भी जयान है बावण मतलब ना, तो वो लोग गुनगुनाते थे अच्छे। तो एक गीत था हमारा, लोकपाल फूलों घाटी गैत याद खिमले मराती, लोकपाल फूलों के घाटी गैत याद खिमले मराती, सोद बथों सोदती हार ग्यार गैर कन की दो घोरी मही न्यंतो फूल तांगी जी गैत भूमि याद रे दी, न्यंतो फूल तांगी जी गैत भूमि याद रे दी। तो पंचोली जी ये भोटिया जी प्योर जो हमारी भोटिया लैंग्वेज है ना, इसको थोड़ा आप समझा देंगे। मैं समझाऊंगा, मैं खुद ही समझाने वाला। एक्चुअली क्या है, जो हमारा हिमालय है ना बहुत खूबसूरत है जी, बहुत खूबसूरत है। यंची मैं गढ़वाली और
हिंदी में द्वी में बात कर लूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब इन्होंने ना कि हमारा जो बकरा वाल ना, तो हमारे लोगों का मुख्य जो वो हमारा व्यवसाय था नीतीमाणा घाटी के लोगों का, वो था तिब्बत व्यापार। अच्छा। बेसिक हम व्यापारी लोग जिन्होंने तिब्बत व्यापार किया। अच्छा। तो हमारे घोड़े, बकरियाँ, चौर, तो जब बुग्याल बेटी बकरा उन्द वंशे या उन्द जब हम नीचे से वैलियों में प्रवास करने आप पहुंचते थे और 6 महीने आए तो हमारी बकरियां घोड़े सब रामनगर चले जाते थे, कोई कहीं लेकिन जब हम लोग ऊपर जाते थे तो पयार चले जाते थे सारी बकरियां। और जो वहाँ के हमारे पुरुष थे वो लोग तिब्बत व्यापार करने के लिए चाहे। तो घर में एक लड़की ऐसी है जिसकी नई नई शादी हो रखी है और घोर वल चली हुई खूब बाखनो दगड़ी लोकपाल, जिसको आज हमारा दुर्भाग्य है, मैं ये बात कई मंचों से कहता हूँ पंचोली जी, हमारा दुर्भाग्य जो हमारे खूबसूरत पहाड़, अच्छे पहाड़ थे ना, उस पर बाहर के लोगों ने कब्जा कर दिया है। चाहे वो कहीं, सबसे बड़ी दुर्भाग्य हमारा है कि हमारा लोकपाल धाम, जिसको आज लोग हेमकुंड साहिब बोलते हैं। अच्छा। जिसको वो तो जब मैं वो तो मेरे ख्याल से जो वहाँ पे गुरुद्वारा बना हुआ है, एक छोटा सा वहाँ पे जो गुरुद्वारा बना हुआ है, तो वो तो हमारे सामने, जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था, ये 84-85 की बात है, तब हमने अपने आप सामने उसको बने हुए थे। लेकिन मूल रूप से वो लोकपाल धाम जी। अच्छा। अब हाँ, तो एक चरवाहा है जो अपनी बकरियों के साथ तो चली नहीं पे होगा, चली बुझाओ। अब तक की जो घर वाली चिवे की वो लड़की याद कर रही है लोकपाल फूलों तक, तो वो बंदा बैठा हुआ है और फूल देख रहा है, कहीं कुछ देख रहा है, झरने देख रहा है, वो लोकपाल फूलों, तो वो कह रहा है मैं लोकपाल वैली ऑफ फ्लावर में हूँ। ऐसा कैसे नहीं हो सकता, या इनका मैं ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मैं मुझे तेरी याद ना आए। कहीं छोड़ा दिखेणा, कहीं कुंड दिखेणो, कहीं मुनियाल दिखेणो, कहीं भोजपत्र का डाला दिखेणा, दीवार का डाला दिखेणा, मखमली बुग्याल दिखेणा, मेरी तेरी मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि तेरी याद ना आए। वो सुपणों की सोध बथों, ठंडी ठंडी हवा चलने वाला। अच्छा। सोध बथों, सोधती, सोध बोलते हैं ठंडे को, सोध ठंडू ठंडू पानी बोल, सोध बथों, ठंडी ठंडी हवा चलनी, और सोध ठंडू ठंडू पानी बोला। हार गोरता की मैं कभी इधर देखता हूँ, कभी उधर, दो घोरी में यहाँ कोई नहीं देखा। न्यंतो फूलता, न्यंतो खूबसूरत को बोलते हैं, जो खूबसूरत फूलों को देखता हूँ तो गैत भूमि याद रहती, इन फूलों में तेरा चेहरा दिखाई देता है। क्या बात है। अच्छा। ये इस गाने का भाव, ये इस गाने का भाव। तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने ये गाना लोकपाल फूलों तो घाटी गाया टी सीरीज में। पहला गीत था हमारी भोटिया जनजाति नीतीमाणा घाटी का, और मेरे द्वारा गाया गया। और मेरे को बहुत सौभाग्य लगता है कि भविष्य में जब भी नई पीढ़ी, मुझे ऐसा वो लगा कि मैंने अपने जो नीतीमाणा हमारी जनजाति के लोग हैं उनको मैंने एक अपनी तरफ से एक तोहफा दिया कि पहला गीत मैंने गाया। लोग तब जानने लगा यार कि ये भोटिया भी एक भाषा होती है, ये गाती पाखी भी होती है। जो आज लोग सफ़ेद घुंघटी पहन रहे हैं, अंगड़ी पहन रहे हैं, लवा पहन रहे हैं, तो तब मेरे वीडियो में दिखा, चाहे वो लोकपाल फूलों तो गाती हो, चाहे डानो हसपान, अच्छे गाने, डानो हसपान डानो ख्याको न्यंतो वाकन गैत गिरतांगी रचपन हेरुकाओरी लागन, डानो हसपान डानो ख्याको न्यंतो वाकन गैत गिरतांगी रचपन हेरुकाओरी लागन, डानो कल सीदियांग मुकुट से तीवाकन गिरु रख पंगराचे यामा दिमले थकन। बहुत सारे गाना, ये भी भोटिया, ये ऑडियो रिकॉर्ड है, ऑडियो सब टी सीरीज के हैं ये सारे। इन्हीं रोंगपा है रोंगपा वी आर प्राउड टू बी रोंगपा। मुझे गर्व होता है कि मैं हिमालय क्षेत्र का रहने वाला हूँ और एक भोटिया जनजाति का आदमी हूँ जिसको रोंगपा बोलते हैं। रोंग वैली है जो जिसको नीति वैली बोलते हैं, वो एक वैली है। नीति मतलब नीति वैली, माणा वैली। हम जब जोशीमठ पहुंचते ना जी, तो जोशीमठ अपनी एक वैली जहाँ नीति वैली, वो भी तिब्बत को डायरेक्ट करना था। वो बहुत सारा गाँव था। अच्छा। एक चमर जब बद्रीनाथ वाली वैली, तो एक गाँव माणा वैली, ठीक है। अक्सर लोग बोलते हैं कि माणा अंतिम गांव है, ठीक है, उधर से बद्रीनाथ क्षेत्र में अंतिम गाँव है जिसको आप प्रथम गाँव बोलते हैं। लेकिन नीति वैली है, बहुत विराट वैली है, सुंदर भी है और बहुत सुंदर भी है। आहा, जब जोशीमठ नीति तपोवन है, भविष्य बद्री बीच में आंदो, चिपको आंदोलन वाला गांव रेणी गांव है, ऋषि गंगा जी वहां दे लाता माँ भगवती नंदा, हे भगवती देवी की पैतोणी सा रो लो माऊ
थोड़ा से पोई हो यारा, अच्छी पाल तू हे नंदा कैला सखी देवी। माँ भगवती लाता, बात है। माँ भगवती लाता। हाँ। अभी मैं जागर पर भी आऊंगा, पर अभी दूसरी तरफ नहीं मैं। नहीं, थोड़ा आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे। हाँ बोलो, ना बोलिए। इसलिए रोक रहा हूँ आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि एक कोषाधिकारी हाँ या हिसाब किताब का जानकार व्यक्ति रंगमंच की तरफ कैसे, मतलब मैं समझ में ये बात नहीं आ रही। मैं कई बार से देखता हूँ कि जो मैथमेटिक्स का व्यक्ति हो, हिसाब किताब का जो विद्वान हो, यानी कि वो गुण तो पहले से आ जाते हैं ना, जी हाँ। पढ़ने के दौरान से आ जाते हैं, और रंगमंच की तरफ, क्योंकि रंगमंच का आदमी तो हिसाब किताब से कोई लेना देना नहीं। हाँ, बेसिकली पंचोली जी एक बात कहना चाहूँगा मैं। आज लोग ना इस बात को बहुत कम समझ पाते इस चीज़ को। बेसिकली जनजाति और आदिवासी, जनजाति का मतलब और आदिवासी और हिमालयी कल्चर, हिमालयी कल्चर जो हमारा 10,000 फीट से ऊपर जो लोग रहते हैं, हाँ। तो हम जनजाति के लोग, और वहाँ पे टीवी नहीं है, वहाँ पे रेडियो भी नहीं बजता है ढंग से कभी। अब तो सब कुछ होने लग गया, पहले की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जो हमारे वहाँ पे मनोरंजन के साधन थे, हाँ, वो थे दंत कथाएँ, लोकगीत, भाई यही थे, ये थे हमारे स्पेशली जो हमारे थड़िया, झुमेला, फोपती, छोपती, चांचड़ी, बहुत सारी ये विधाएं हमारे रंग समाज के जो हमारे वहाँ के लोग थे। तो मेरा बचपन में हम लोगों को ना, जैसे हमारी और लासपा हुएगी जन, हाँ, लासपा त्योहार हुए, हाँ। तो उसमें जो गाने गाए जाते हैं, तो मेरा बचपन से ही हमने अपने मैंने अपनी माँ को, अपना दादी को तो मैंने नहीं देखा, पर अपने गांव की और दादियाँ हैं या पिताजी को हमने उन लोगों को सुना है, लोग गीत गाते हुए, ये सारी चीज़ें करते हैं। अच्छा। तो वो रुचि मेरी, हमारा जो जनजाति का मतलब होता है, उसमें जनजाति में, आदिवासियों में संगीत है, नृत्य है, सामूहिक रूप में करते हैं। सामूहिक रूप में गाना है। हाँ। और हम अपने जो फेस्टिवल होते हैं उनको बहुत शिद्दत से और दिल से मनाते हैं। तो वो अगर हमारे यहाँ जैसे पौड़ा नृत्य होता होगा तो बच्चा, अब एक चीज़ और बताता हूँ, अब हमारे जो बच्चे पैदा होते हैं ना, तो वो सीखते थोड़ी कोई चीज़। हाँ। अब हमारा पौड़ा नृत्य है, आपने देखा होगा भोटिया में हमारा एक पौड़ा नृत्य होता है। हाँ। अब जो पौड़ा नृत्य होता है, आगे से ढोल बज रहा है सब, तो और वो सीख के थोड़ी, लेकिन वो थोड़ा जैसे बड़ा होगा ऑटोमेटिकली वो अपने आप नाचना शुरू कर देता है। और उसमें इतना टिपिकल रिदम है उसके, और इतनी टिपिकल मूवमेंट है, छोटा बच्चा वो भी वैसे ही कर रहा है, वैसे ही कर रहा और वैसे सब कर, तो वो वही चीज़ है। और फिर मैंने स्कूल में जब आया मैं, तो एक उसी वही आधार को लेके कि मैं स्कूल से बचपन से ही मैंने गाना शुरू किया स्कूल था। में भी आप खूब फंक्शन में हिस्सा देते थे? बहुत खास फंक्शन। और मेरा सौभाग्य, जब मैं 8 में पढ़ता था, हमारा जो जनजाति स्कूल था जोशीमठ में, तो हमारी जो मुझे म्यूजिक सिखाती थी वो सरकार मैडम थी, बंगाली। आँखें वो दुर्भाग्य से वो देखती नहीं थी। अच्छा। और लेकिन हमको बहुत अच्छा सिखाती थी। तो मेरा दुर्भाग्य था, उस समय नित्यानंद मैठाणी जी थे निदेशक, उपनिदेशक थे आकाशवाणी नजीबाबाद में। अच्छा, उन्होंने रिकॉर्ड किया था मेरे को, क्या बात है। स्कूल में आकर के। अच्छा। तो वो मेरा पहला रिकॉर्ड था। यानी कि 30 सीरीज से पहले भी आप ऑडियो रिकॉर्ड बिल्कुल मैं तो आकाशवाणी के लिए बहुत गाया मैंने। अच्छा। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं पंचोली जी, मेरे समझ में नहीं आणू। अब हम अपनी बात कर, अब तो हम बूढ़े होने बैठा नहीं एक बात बोलूँ मैं, हमारी इतनी उम्र हो गई है, और ये लगाओ हमने आकाशवाणी में, संस्कृति विभाग में, उत्तराखंड का पहला स्थापना दिवस में जो आप लोगों ने नंदा देवी की कम से कम 100-150 लोगों की झांकी देखी होगी देहरादून में, वो मैं लेके आया था यहाँ। क्या बात। वो पहला स्थापना दिवस 2001 में वो मैंने करवाया था। तो आज हम यहाँ के न तो पंजीकृत हैं आकाशवाणी में, न तो हम यहाँ उसमें संस्कृति विभाग में, न तो दूर। अब सर इतने उम्र हो गई, इतनी चीज़ हम आप ऑडिशन देंगे हम ना। एक बड़ी ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है। ये लोगों को नहीं समझते हैं। मैं अभी आपकी बातों को जोड़ के मैं कह रहा हूँ कि अभी ऑडिशन हुआ ना, तो रत्यानंद पवार जौनसार का बहुत बड़ा कलाकार है, और उसके गीत अनिल बिष्ट ने गाए। बिल्कुल। और जब वो ऑडिशन में आया तो अनिल बिष्ट जज था, तो अनिल बिष्ट उसको पहचानने के लिए इनकार कर दिया। अब लगा लो आप, जब किसी ने बोला कि जो तुम्हारा गाना है वो तो ये सीखेगा नहीं, जो जिनको तुम गाते हैं, जो अनिल बिष्ट गाना गाता है। तो ये जो एरोग्रेंट है, खैर ये तो राज्य की बात है, हम सरकारों का माइंड सेट है। हम तो आज दरवान नैथवान जिससे सुनना चाहते हैं, उन्हीं पे आज ज़रा उनके मंतव्य क्या है। तो कैसा, मतलब जो पहला गीत है, उससे पहले जो पहला गीत आपने गाया
उस पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम, जी क्योंकि हाँ। उसकी बड़ी चर्चा है पूरे उत्तराखंड में। जी हाँ, बिल्कुल हाँ। इसलिए कि वो पहला ऑडियो था जो जनजाति समुदाय का आया जी था। हाँ। और वो आप लोगों ने नहीं सुना, वो पूरे उत्तराखंड में सुना। पूरे उत्तराखंड में सुना। और वो लंबे लंबे वाकर लगते थे ना। बिल्कुल हाँ। तो उसके बाद आप स्टेज पे खूब बुलाए वो लोग। मैं उसके बाद मेरे शो तो शुरू से होते थे। मैं आंचलिक गीत एवं नाट्य परिषद में जब मैं पढ़ता था डिग्री कॉलेज गोपेश्वर में, तब हमने स्थापना कर दी थी। और यहाँ के लिए नहीं, संस्कृति विभाग लखनऊ हुआ करता था उस समय। अच्छा। और मैं वहाँ से मेरा ग्रुप जो है, और देखो कितना बड़ा सौभाग्य है एक उत्तराखंड के कलाकार का। वो उत्तराखंड में ठेठ नित्य मानव कलाकार सरयू प्रकाश भारती, अनुराधा पौडवाल, अनूप जलोटा, नितिन मुकेश और इन लोगों के साथ मेरे जो उत्तर मध्य क्षेत्र के प्रोग्राम, तो आपको तो पता है हरिद्वार से शुरू होते थे और एक टीम मेरी होती थी उसमें। क्या बात। और पूरे 3 घंटे का प्रोग्राम करता था। और क्या मंच है, सिर्फ यो हारमोनियम और यो ढोल को, और कुछ ना। और आज तो सब कुछ है। और आज तो क्या नहीं लोगों के पास। तो वो सारी चीज़ें हमने की, और उस समय ही हमने सारी चीज़ें की। तो जब वो सारी चीज़ें होती थी तो मेरे को हर जगह बुलाया जाता था, और मेरी एक पहचानी जो है एक भोटिया कलाकार के रूप में बन गई। उसके बाद मेरा श्याम सिंह पटवारी आए, का करेंगे नीति का करेंगे मैं तो आने वाला था ना। तो मतलब ये भोटिया मूल रूप से जो मेरा मुख्य उद्देश्य था कि अब हम लोग जो खूबसूरत माँ भगवती के, आपने देखा होगा कि माँ भगवती के सिर में भी घुंघती होती है। हाँ। घुंघती धरी रहो ना। हाँ। तो मेरा उसमें था कि यार ये लोगों तक कैसे पहुँचे। तो वो आज की देर उस समय जो है कि टी सीरीज़ का तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरा प्रोग्राम था एक, तो उसमें से कोई पता नहीं कार्यक्रम संयोजक थे कोई, तो उन्होंने बोला यार इनको रिकॉर्ड करना चाहिए। वो बुला के ले गए, मैं नहीं गया उनके पास। उसने कहा यार ये कोई अलग ही चीज़ लग रही है कुछ। तो उन्होंने बुलाया मेरे को बाकायदा, मेरा बहुत बढ़िया अच्छा रहा। उसके बाद लगातार मैंने गाया वहाँ के लिए, फिर मैंने रामा के लिए गाया, मैंने हर जगह बहुत अच्छे हमारे जो भोटिया समाज के जो हमारे गाने थे खूब गाए मैंने। तो और कलाकारों से अच्छा पैसा आपने कमाया? तो पैसा तो क्या, तो वो तो ऐसा है, वो पैसा तो क्या है, ये पंचोलिटी में तो हर किसी को कहता हूँ कि अगर मैं ये सोच करके, जैसा उत्तराखंड में फिल्में बन रही है, फिल्में उत्तराखंड में देखो, मैं तो ओपनली इस चीज़ को बोल रहा हूँ, पता नहीं कैसे माइंड सेट लोग काम कर रहे हैं। फिल्में सिर्फ सब्सिडी के लिए बन रही हैं यहाँ पे, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बन रही हैं। पहले दिमाग में ये रख रहे हैं लोग कि यार सब्सिडी लेनी, फिल्म बनाना है। जितने सब्सिडी शब्द हटा, और तब लोगों को पकड़ के ले जा रहे हैं फिल्म दिखाने के लिए, आओ तुम देखो करके, आओ देखो जबरदस्ती। लेकिन जिस दिन ये दिमाग से ये हटेगा नहीं, सब्सिडी नहीं, हम अपने लोगों को इंटरटेनमेंट के लिए काम करेंगे। हम लोगों को उत्तराखंड की वो चीज़ें दिखाएंगे जो लोगों ने देखी नहीं, या कोई ऐसी फिल्म बनाएंगे, आप विशेष मुद्दों पर बनाइए, आप एक सोशल उस पर बनाइए, और एक अच्छी कहानी लेके बनाइए। आप दिमाग में ये मत रखिए ऑटोमेटिकली आपको पैसा तो सब्सिडी से ज़्यादा तो आपको उससे हॉल से मिल जाएगा पैसा। हाँ, तो ये मैं पैसा तो दिया। ये लगभग 30 से 35 साल का सफ़र कैसा रहा आपका? भगवान बद्री विशाल, माँ भगवती नंदा और भैरवनाथ, सफ़र के जो बहुत खूबसूरत है उसको आप थोड़ा सुनाइए। बहुत खूब। देखो मैं शुरू से मैं नीति गांव में पैदा हुआ जी, और नीति गांव में पैदा हुआ। उसके बाद मैंने नीति गांव बेटी मैंने जो गमसाली आज बंद बाँझ पड़ी वो, आज वो इंटर कॉलेज, अब वो हाई स्कूल अपने, हाँ कुछ नहीं है वहाँ, अपने गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ा मैं। अच्छा। हमने वो पार्टी वंश है ना, पार्टी। अच्छा। कमेड़ू हमारी वो वंश है। हाँ। वे मान लिए कि हमने और आई हूँ। अच्छा। वे पार्टी में। उसके बाद आप गमसाली आए? उसके बाद मैं गमसाली पढ़ा। हम वहाँ से 6 किलोमीटर पैदल चलते थे नीति से। हाँ। और 6 किलोमीटर आना। हाँ, 6 किलोमीटर जाना, तो 12 किलोमीटर डेली 12 किलोमीटर, 6 किलोमीटर आना और 6 किलोमीटर जाना। हम अपने टिप्पन में खाना ले जाते थे, घर बैठे हमारे कबारी वो बुमला भात मरनो बुमला भात हमने बहुत जो बड़ा तो बासी भात, और सवेरे वो तेल में छौंकी नमक मिर्च जीरू और कम से डाल दिया और वो फ्राई करके डब्बा पैक वो खाना मिले। कबार रोटा डाल बने दिल माले तो वो बना ले, कबार सुंदर काला आटा बनो चाहिए हमारे, वो एक स्पेशल खाना चाहिए, वो छौंकी छाँकी कह तो हम जाते थे। तो मैं वो सारी चीज़ें हैं ना, मेरे को बहुत अपने आप को एक हम लोग जो है ना एक संघर्षशील लोग हैं। थल पर पिठोया चुमना में ते गोठे, थल पर पिठोया चुमना में ते गोठे, कष्ट भी अथिन हुन पर दुया अलग मौजी, ऊंचा हिमालय निसौ धौली। क्या बात है। ऊंचा हिमालय निसौ धौली, लागन दुख को ओरी। क्या बात है। तो लग पर, तो मतलब ताऊ जी बोलते हैं, तो लग पर तकुली भी हुंती,
ए सच्चा गैतन कामची ख्यार महंती। पंचोली साहब, थल पर पीठ पर बोलो पिठा धोरियो बोझ है थल पर पिठा यहाँ छुमना में तो गोट और गाजी बकरों की लाइन लगी छे। क्या घोड़े बकरियां या लाइन लगी हुई है, पसीना आने लगे छे, बोझ है। थल पर पिठोया छुमना में ते गोठ कष्ट भी अथिन हुन पर दुया अलग मौजी। कहता है कि पीठ पर बोझा है और लंग त्यार लगे छे, गोरू बकरा चौर हैं। कष्ट, बहुत कष्ट होता बोले, यहाँ बहुत तकलीफ है। आपने स्वयं भी जिया है। हाँ सुनो सही, बहुत कष्ट होता है यहाँ। हाँ। लेकिन जो आनंद यहाँ है वो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता। बिल्कुल उस कष्ट के बावजूद भी। हाँ। तो तलाक पर बोला ताऊ जी का हाथ पर ताकुली वाले बोलता है हाथ पर। हाँ। ताकुली बोल ऊन पर लगी तो लाग पर ताकुली भी होती बकरियों के साथ है ताकुलो का अनावड़ है। ए सच्चा गैतन काम चीखी मोलती, मतलब हे मेरा मुल्क, ये सच्चा, ये मेरी घाटी, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, कितने आलिशान तरीके से रहूं, पर ऐसे कैसे होगा कि तेरी याद न आई। हम जब कभी बैठते हैं, हमारे दोस्त बैठते हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं कहीं पर, हम खाना पीना सब कुछ खाना, तो वह इंजॉय बात करना, पर जन्य थोड़ा हम पर शुरू, अरे यार नीति में ऐसा होता था, माना में आह क्या, तो बात वही की हो रही है। और हम बैठे हैं मुंबई में, बैठे हैं दिल्ली में। लेकिन यही है कि हम अपनी मातृभूमि की खुशबू है पंचोली साहब। तो 12 किलोमीटर डेली अपडेट होना, कॉलेज जाना, उसके बाद मैंने 8 पास वहाँ किया गमसाली से। तो अब आपने थोड़ा आपके वो गमसाली में अब सब कुछ है नहीं। गमसाली में वो अब देखो ना किस्मत हम लोगों की। हाँ, मतलब देखो ना हम क्या विकास में विकास, वो तो सारा बांझ पड़ी हुए। वो कहाँ गए लोग फिर इधर उधर? वो लोग हैं सब, सिर्फ वो लोग हैं वहाँ पे जो लोग रिटायरमेंट होते हैं। अच्छा। और तब वो बेचारा जान रहा वो, आज वो स्कूल बंद हो चुके हैं। गमसाली की 15 अगस्त और 26 जनवरी की, दिल्ली की 26 जनवरी लोग बोलते हैं बराबर होती है, जब गाँव बेटी झांकी होने लगी। बात है। 4-5 गांव थे वहाँ, जब 15 अगस्त होती थी वहाँ पर आर्मी है, हमारी फौज है वहाँ पे। अच्छा। फौज के लोग और पूरा झांकियाँ निकल रही हैं। राम लक्ष्मण झाला की घोड़ी सरता भरता गुण झाला की घोड़ी, कौशल्या का जाया झाला की घोड़ी, दशरथ पुत्र झाला की घोड़ी। लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ दशहरा, हमारे फौज के लोग होते थे, तो जब वहाँ पे दशहरा भी यही टाइम होता जब नीचे आने वाले होते हैं लोग, तो तब वहाँ पे हथियारों की पूजा होती थी। क्या बात है। तो हम लोगों को बुलाया जाता था, गांव के लोग जाते थे। हाँ। तो तब क्या बोलते, तब ये दाखड़ी लगनता है, राम लक्ष्मण दूसरा, वो मतलब ये तो बहुत, मतलब ऐसे लोकगीत ऐसे वहाँ पे हैं। ये भी रिकॉर्ड किया आपने? सब रिकॉर्ड है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर, मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ रखी है, हर चीज़ लेके चल रहा हूँ कि भविष्य में। आपने तो आवाज़ भी रिकॉर्ड किया, गीत भी रिकॉर्ड किया, लेकिन उसके साथ साथ आपने विजुअल का भी, विजुअल का देखो, आप पास एक बड़ा भंडार है। पंचोली साहब ऐसा है, हम उत्तराखंड के जो चाहे कोई फिल्म मेकर हो, चाहे कोई हम जाने लोग जाना, जो हम लोग संसाधनहीन हैं, हमारे पास पैसा भी नहीं है, और हम लोग यही कारण है कि अगर दरवान ने थवाल ने अगर गाना गाया तो उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक अच्छे कैमरामैन को अब लेकर के अपने ऐसा अफोर्ड कर सके इतने दिन के लिए, क्योंकि हमारे दिन बड़े लंबे लंबे प्रोग्राम होते हैं। अगर मैं एक कैमरामैन को और एक अच्छा कैमरा, तो मेरे बस की तो बात थी नहीं। अब दूसरी बात क्या है कि मुझे वो साउंड रिकॉर्ड भी करनी है बहुत सारी, तो हम लोग, मेरा सौभाग्य रहा कि मैं ऐसी जगह मैंने प्रोग्राम किया, या टेक्निक देखी मैंने। अगर मैं पंचोली जी के यहाँ बैठा हूँ, मुझे पंचोली जी, मुझे मालूम है कि पंचोली जी के पास एक रिकॉर्डर भी है, पंचोली जी के पास एक कैमरा भी लगा हुआ है, पंचोली जी एक बहुत अच्छे ढंग से साउंड भी कर रहे हैं और वीडियो भी। तो ये चीज़ें हम इनके बीच बैठा हूँ मैं, तो मेरे दिमाग में था ऐसे ये चीज़ें ऐसी होती हैं। तो मैंने कहा धीरे धीरे एक सर्विस में भगवान की कृपा से, माँ बापों के आशीर्वाद से एक अधिकारी भी रहा मैं, वित्त सेवा का कोषाधिकारी रहा। तो हमने कोशिश की, जो पैसा मिला उससे मैंने कैमरे खरीदे, रिकॉर्डर खरीदे, उससे मैंने सारी चीज़ें ली। तो मैं फिर सीखा उन चीज़ों को। उनको सीखा। हाँ, वो इसलिए सीखना पड़ा कि अगर मैं सिंगर हूँ तो मैं ही फिर कैमरामैन भी बन गया। मैं ही देखा कुछ ऐसा जोड़ जाड़ करके सारी चीज़ें, क्योंकि तब हम इजीली उस काम को कर पाए, हम उस चीज़ को। नहीं तो बहुत मुश्किल है। नहीं तो बहुत मुश्किल था। अच्छा, तो उसके बाद वो ग्रेजुएशन करने फिर श्रीनगर आए होंगे? फिर मैं ग्रेजुएशन जब मैं गोपेश्वर ना, मैं फिर आया गोपेश्वर जनजाति छात्रावास में पढ़ा मैं। फिर वो लाइफ बहुत खूबसूरत थी।
अच्छा। हाय हाय डिग्री वहाँ कॉलेज। आप ही थे गायक? हाँ बिल्कुल, हाँ। फिर वहाँ आपने म्यूजिक पहले से कैसे मैं म्यूजिक तो था ही, मेरा एक सब्जेक्टिव म्यूजिक था मेरा एक। पहले मैंने मैंने भातखंडे से, मैं उस समय ही मैंने वो कर लिया था, भातखंडे से म्यूजिक सीखना भी शुरू कर दिया था मैंने। भातखंडे कहाँ था उधर? उस समय तो हरिद्वार में होती थी उसकी शाखा एक। अच्छा, तो यहाँ कैसे आना होता था? तो अब सुनिए सही, मैं आता था, वो एक मैडम थी, गौतम मैडम थी, डिग्री कॉलेज में म्यूजिक टीचर, आजकल प्रिंसिपल हैं कहीं उत्तरकाशी में। अच्छा। तो वो म्यूजिक टीचर थी, तो उन्होंने उनका सहयोग मिला वहाँ पे मेरे को। तो उन्होंने वो गाना गाया था मेरे साथ एक, तो मैं कॉलेज में गाता था फ्यूल अड़िया तो आप विशारद है संगीत में? हाँ, संगत में, तबले में, वोकल में भी विशारद हूँ और तबले में भी हूँ मैं। क्या बात है। अभी तो गाने में क्वालिटी आ रही है। हाँ जी हाँ। तो हाँ, तो ये वो मैडम थी, तो मैं बहुत सारे गाने हैं, वो मैडम मेरे साथ गाती थी, फूल अड़िया तुए देखते आंधी मन, उस समय उस जमाने में बहुत अच्छा। आपके मुंह से बड़ा अच्छा लगता है वो गाना। हाँ, मैं गाऊँ, 2 लाइन गाता हूँ। देखा, और बहुत सारे लोगों ने गा रखा। फूल अड़िया तुए देखते आंधी मन मां मेरा, आंधी मन मां तेरो मेरे साथ छयो पहले जलमा। क्या बात है। फूल अड़िया तुए देखते आंधी मन मां मेरा, आंधी मन मां तेरो मेरे साथ छयो पहली जलमा। क्या बात है। मुंडे की घुंघरियाली लटुली सूरज जैसी किरणी, मुंडे की घुंघरियाली लटुली सूरज जैसी किरणी, बिगड़ेला खूटुन हिटली डांजो की सिहिरणी। क्या बात। धोपेली कुधान, क्या बात है। धोपेली कुधान बतौनी छपीठी मां तेरा औंधियु मन मां तेरो मेरे साथ छयो पहले जलमा। तो क्या सुंदर, उसमें रतन जौनसारी जी, भगवती पोखरियाल जी और 2 लोग और थे, 4 लोगों की रचना है ये, जिन्होंने आकाशवाणी में सबसे पहले ये गाना गाया है। अच्छा। अरे वो ऑडियो है हमारे पास। क्या बात है। ये जो गाना है फुलड़िया तुए देखते हैं, और ये है भगवती प्रसाद पोखरियाल, रतन सिंह जौनसारी और 2 लोग मेरे को याद नहीं आ रही, 4 लोगों का गाना है। उन्होंने 4 लोगों को कंबाइंड रूप से गाना गा करके, और विनय रिहानी जी ने दिया था मेरे को ये ऑडियो, हमारे जो आकाशवाणी उसके वो हैं। अरे तब का ऑडियो आपका है? मेरे पास है वो ऑडियो, आज भी सुनता हूँ वाला। हाँ। अरे तो ये तो आप हमें भेज सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको भेजूंगा, आप उसको चलाइएगा ना। तो ये तो बात हुई किस तरह से आपने संगीत की जो यात्रा है वो छात्र जीवन से हो गई थी शुरू। जी। अब तक कितने गाने गाए होंगे? मैं गोपेश्वर आया, गोपेश्वर आने के बाद मेरे बहुत से प्रोग्राम हुए, वहीं से शुरुआत। सबसे पहला आया था मेरा एक कैसेट आई थी रमछोल। हाँ, सबसे पहली। अच्छा। रमछोल, उसमें वो भोटिया गीत भी था? उसमें भोटिया गाना भी था। जो पहली बार ना पहले वाले में नहीं था भोटिया गाना। अच्छा। उस सेकंड वाले टी सीरीज में वाला था। पहले वाले में अलग गाने, वो तब मैंने दिल्ली में किए थे। तो वो कैसेट निकली। उसके बाद में तब नंदा जात 2000 में की मैंने पहला, मतलब नंदा देवी राज जात के इतिहास में पहला ऑडियो और वीडियो संकलन मैंने ही निकाला। मेरे बाद आदरणीय श्री नेगी जी ने निकाला। तब बहुतों ने निकाला। हाँ, तो बहुतों ने निकाला उसके बाद ऊपर, लेकिन वहाँ जो दस्तावेज है उसमें पहला नाम मेरा है, जो उन्होंने जागरों का संकलन किया मैंने। फिर मैं वहाँ से आगे धीरे धीरे बहुत सारे स्टेज होते हुए, बहुत मतलब लगाइए आपकी अनगिनत कैसेटों में काम, इतने गाने मैंने याद नहीं कितने गाने, बहुत सारे गीत हैं वो, मतलब वो हैं। तो उस समय तो उसमें आते, पहले तो उसमें टेप में भी चले, वो टेप में बहुत सारे गाने किए मैंने। एक आध पहले वाला गाना मेरे एक उसमें भी होता हुए में भी है। वो बाप रे, है ना, ये तो वो बचपन का गाना है वो। ये तो 90 मतलब 85 और 90 के बीच में। हाँ, उस समय मैं आश्रमी स्कूल में था, तब मेरे को लाइव रिकॉर्ड किया गया था वहाँ। मैंने नहीं किया था, मतलब हम तो बच्चे थे उस समय। तो उस समय किया गया, तब वाला वो मैंने रखा हुआ, जो घूमने वाला था, घूमने वाला था। उसके बाद फिर उसमें आए, उसके बाद धीरे धीरे मैंने भी, मुझे सपने जैसे याद है, मैंने देखा हो कहीं ना। हाँ बिल्कुल, छोटा था। तो फिर मैं उसके बाद टी सीरीज में, फिर मैं थिएटर से जुड़ा। क्या सेलनेट से। हाँ, लुथड़ी काका, खबीस लगी छबीस, आलाप सर, रामलीला। हाँ, गोपेश्वर का साइलेंट, आषाढ़ का एक दिन, साइलेंट सर, श्री डोपाल सर, उनके साथ मैंने काम किया। और हिंदी भी बहुत गाए मैंने। गढ़वाली में बाद में शुरुआत हुई, लेकिन दिमाग में ये था कि भाई अपना जो टिपिकल कल्चर है उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया। नहीं तो आज भी लोग कहते हैं ना कि अगर भोटिया जनजाति या जो हिमालय का कल्चर अगर आपको समझना है तो दरवान नैथवाल से बात की जाए। हाँ, तो मैं कोशिश करता हूँ। आप मेरे को कुरे देंगे अगर, तो फिर वो चीज़ें निकलेंगी। जैसे जो हमारे यहाँ का टिपिकल फोक है। मैं पंचोली जी, एक चीज़ आपने फोक की बात उठाई ना, तो मुझे बहुत दुख होता है इस बात से, क्योंकि हमने
मैंने बहुत से बड़े बड़े हमारे उत्तराखंड के राइटर जिसमें भट्ट शैलेश भट्ट जी हैं हाँ। और पोखरियाल जी हैं, इन लोगों की किताब पढ़ी है मैंने। अच्छा। वो लोग उन किताबों को क्यों नहीं पढ़ते हैं? देव सिंह पोखरियाल, देव सिंह पोखरियाल जी और शैलेश भट्ट जी। भट्ट जी, हाँ। अरे उनकी किताब, उस किताब को तो बैन भी किया लोगों ने, उसमें खुद आपत्तिजनक चीज़ें भी थी उसमें, लेकिन जो उन्होंने उसमें लिखा और उसी को सोचकर फिर मैं निकला था एक शोध में उस समय से। अच्छा। जब मैं मतलब ये लगाओ, ये है 87-88 की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद मैं गाँव में जाता था मैं, उन लोग कलाकारों के, तो वो थे थड़िया, झुमेला, मांगल, जागर, फोपती, छोपती, चैती गीत, मन्नाड़, भटियाले, गटियाले, रांसे, पवाड़े, न्योली, उपमा, न्योली, छपेली, भगनौल, हुड़की बॉल, हमारे उत्तराखंड उसमें बोटे जनजाति के हमारे जैसे पौड़ा नृत्य, लास्पा नृत्य, और मन्नाड़, घड़ियाले, भटियाले, पवाड़े। तो ये शैलियाँ लोग समझ, हम देखो ना पंचोली जी, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको कि मेरे को अजीब सा लगता है कि मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ढोल में कोई चीज़ होनी, हुड़कू बाजणो, दौर बाजणो, तो सब जागर होना, उनको सब जागर, जबकि जागर है ही नहीं। ऐसा है भाई मैं पूरे मैं ऐसा तो है, लोग तो कहते हैं कि अगर ढोल बज रहा है तो जागर। नहीं आप देखो, अब आए हम मुद्दे पे। अब क्या है, अगर मैं एक चीज़ साफ, हमारे उत्तराखंड में 3 इंस्ट्रूमेंट है। हाँ। 3 इंस्ट्रूमेंट है, ढोल है, हाँ। डौर है, हाँ। और हुड़का है। इन तीनों ही की अलग अलग व्याख्या है। अगर उच्च हिमालयी क्षेत्र में जाते हैं हम तो नगाड़ा है, और नगाड़ो दगड़ी एक छोटू दमो भी अलग गोंदू। हाँ, ठीक है। अब मैं अगर ढोल पे आता हूँ तो ढोल जो वाद्यंत्र है इसमें मन्नाड़, हाँ। पंडो बगड़वाल, हाँ। ज़्यादातर। और मैंने उसमें देखा था जब चैती गीत गाए जाते थे तब ढोल, चैत का महीना, तो चैत के महीने पे जो लोग होते थे ना, तो चैत के महीने में मैंने देखा है वो दुर्भाग्य था उत्तराखंड का सारा। मुझे सॉरी, मेरे गलत शब्द निकल गया मेरे मुंह से, वो ऐसा दुर्भाग्य था, एक जाति को हमने ना बार गर्ल की तरह बना दिया था उस समय। क्यों चैत में उस समय तो तकमु तय की बेटी भी नाचनी, तय की मेड़ी भी नाचनी, चैता में ना गीत लगाना, खोला में बैठ के गीत लगाना सी है, फूल डालना सी हुआ ना, और कुछ लोग सामंत साई लोग बैठे हुए उनका आनंद ले रहे हैं, फफ्तियाँ कसी जा रही उन पे। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य था वो उत्तराखंड का। आप लोग इस समुदाय, इसलिए संस्कृति का खत्म हो गया, इसलिए समुदाय ने पलायन भी किया, लोगों ने छोड़े, आज पढ़ लिख करके कहाँ से 5। तो चैती गीत में क्या था, सॉरी ढोल में कि मन्नाड़ हुएगु तैमा, ढोल वार्ताएँ, पांडव वार्ताएँ, बगडवाली, सब वही माँ कहीं का। और फिर देवी, मतलब देवी गीत जब लगता है, देवी अवतरित होनी जब जम्माण आनी चाहिए, अब तो उसमें ढोल का प्रयोग सिर्फ वहाँ था, यहाँ तक था। ढोल में कोई जागर नहीं गाए जाते हैं, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा जब आऊँगा मैं घड़ियालू, जिसको डौर में हम घड़ियाल लगवाता। हाँ। सिद्धाराम बोला को घड़ियालू, डौर में नरसिंह को घड़ियाल हो गया, याचुनी का गीत। हाँ। तो डौर में कोई जागर होता ही नहीं, और न नरसिंह के जागर होते हैं। नरसिंह को तो घड़ियाल लाओ, नरसिंह तो घड़ियाल है, घड़ियाल लग लो नरसिंह को ना। तो ये समझने की जरूरत है। अब आता है हुड़का। अच्छा, डौर में एक चीज और है। अच्छा। डौर में क्या है कि डौर जो है कि हमारे यहाँ जो जाति प्रथा है ना उत्तराखंड में, हाँ। तो डौर में आपने देखा होगा जो उत्तराखंड में उच्च जाति के लोग भी डौर बजाते हैं, उनके घरों में भी डौर बजता है। हाँ। उनके घर में ढोल नहीं बजता है, वो लोग ढोल नहीं बजाते हैं। ढोल बजाने वाला वो जिसको लोग अछूत कहते हैं यहाँ, वो ढोल है। मैं ढोल से मैं तो खुलेआम इसकी बहुत भर्त्सना करता हूँ। तो ढोल इज सिंबल ऑफ अनटचेबिलिटी। वो तो ढोल छुआछूत का प्रतीक है, और ढोल ने एक समुदाय को बहुत बेइज्जती हुई ढोल की। इसीलिए ढोल धीरे धीरे आंदोलन, राज्य सरकार ने भी उनकी बेइज्जती की है कि ऐसा वो आंदोलन में कोई जुलूस नहीं था, जुलूस के आगे ढोल नहीं बजे। खैर मैं तो नहीं बोल सकता उसको, मैं कभी मुझे कोई पूछे, पर आप उसकी जो व्याख्या है उसको समझाइए आप कलाकारों को, जो आप कह रहे थे अभी। देखो ढोल मैं समझता हूँ कि ढोल उत्तराखंड का लोगों ने राज्य वाद्यंत्र बोला है ढोल को ना। और ढोल एक छुआछूत का प्रतीक है, सीधी सी बात है। जो ढोल बजाता है उसको जो अछूत माना जाता है, उसको चौक में भी खड़े होने नहीं दिया जाता है, सीधी सी बात, सिंबल है। तो मैं उसको ढोल को छुआछूत का प्रतीक मानता हूँ। और ऐसा ढोल जो है कि वो राज्य का वाद्यंत्र कैसे हो सकता है जिसमें इतनी सारी जिसमें अनटचेबिलिटी हो। तो इसको तो मैं कहता हूं कि उन लोगों से मैं आह्वान करता हूं कि भैया जो लोग पढ़ो लिखो और खूब अच्छा काम करो, ये ढोल डाल बहुत बेकार की चीज़ें हैं जिससे आपको आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपको प्रताड़ना झेलनी पड़ी हो। मैं बिल्कुल इसका मैं नहीं मानता इसको, और न मैं अपने मंच पर कभी ढोल को स्थान देता हूँ। अच्छा, मैं बिल्कुल नहीं देता हूँ ढोल का स्थान।
क्या बात है। मैं बिल्कुल ढोल को अपने मंच में स्थान नहीं देता हूँ, ठीक है। इस कारण, ठीक है। क्योंकि ढोल मैंने बोला ना, ढोल हाँ, वो है, वो तो दिखता है ना, कि दिखता है साफ शब्द में, जिसके पास या तो ढोल को सम्मान तभी मिल सकता है, या तो आप वो भेद खत्म कर दीजिए, तब अपने पे मिलेगा। अपने आप हम स्वागत करेंगे उस चीज़ का। अपने पे। अरे तेरे को ढोल बजाने के, छोटा बच्चा है, उसके पैर पे चप्पल नहीं है, वो बाप भी उसने कपड़े, वो बाहर अंदर कार्यक्रम हो रहा, बारिश में भीग रहा, ढोल बजाने पर लगे सो, तो यार ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। और हाँ, एक समाज के लिए ना बहुत भयंकर चीज़ है। तो ढोल में हम क्या क्या मन्नाण, जो हमारे यहाँ जो शादी ब्याह के कार्यक्रम होते हैं, और ढोल वार्ताएं, पांडव वार्ताएं, चैती गीत बोला मैंने आपसे ना। अब आता है हुड़का। हाँ। अब डोर में बोला मैंने कि डोर में उच्च जाति के लोग भी बजाते हैं, और डोर में घड़ियाला लगना, यहाँ चिड़ू का गीत, सिद्धोरमोला का गीत है। अब पितृ गीत भी डोर में, हमारे पितृ भी नाचते हैं उसमें। अब आता है हुड़का। अब हुड़का भी वही निम्न जाति वाले बजाते हैं उसको। हुड़का मेन पहचान है। तो हुड़का जो है, हुड़का मूल रूप से जो धौसिया होता, जो हमारे तो देवी देवता न चाहता, हाँ, तो वो बजा दूँ। और एक वेड़ा बजाते, और कुमाऊं में न्योली, छपेनी, भगुनो, हुड़की बॉल वगैरह, तो वहाँ चलता है फिर वो। और कुमाऊं में हमारे गोरिल देवता के यहाँ भी हुड़का चलेगा। उनका जब वो रोपणी वगैरह चलती है, हुड़की बॉल जिसको बोलते हैं, वहाँ उसका प्रयोग किया जाता है। बेसिकली ये जो है यहाँ पे मैंने यहाँ देखा तो जो देवी देवता गोरिल भैरव वगैरह जब नाचते हैं, या अपना जो वेड़ा लोग करते थे, वो उसमें ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। अब आज क्या स्थिति है कि जो भी चीज़ हो रही है सबको जागर बोल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने बोला कि जब ढोल में ढोल वार्ताएं हैं, पांडव वार्ताएं हैं, देवी गीत गा रहे हैं हम लोग हैं, हमारे यहाँ पौड़ा नृत्य हो रहा है, वहाँ का ढोल अलग ही बजता है, जिसमें दिंगड़ी तकड़ी, वो छपेली नृत्य वगैरह चलता है, वो ढोल भी कुछ अलग ही किस्म का होता है। इधर हम अगर डोर में आते तो डोर में हमारा घड़ियाला लग रहा है, यहाँ चुड़ी का गीत होता, जागर नहीं होता, गीत हो। मैंने लोग मैं ये दरबार नेथवाल नहीं बोल रहा है, आपने गाया? मैंने गाई जी। मैं ये दरबार नेथवाल नहीं बोल रहा, ये वो लोग कलाकार बोल रहे हैं जिनके बीच में बैठा हूँ। मेरे पास उनका पूरे दस्तावेज है उनके साथ, मतलब उनकी वोकल भी है, और उनके जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं वैसा उनका इंटरव्यू है। क्या बात है। बाकायदा उनका मैंने उनको पूछा, उनसे मैंने पूछा है इस चीज़ को। ये दरबार में मेरी, तो आपने ऑडियो में गाया? मैं ऑडियो सब कुछ कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। हाँ, एक लाइन तो आप हमें तो मैं सुनो ना। और दूसरी बात, मैं पहले थोड़ा इस पे आ जाता हूँ मैं, तो फिर इसमें ये सारी चीज़ें हैं कि उसमें हम हुड़के में हैं, ये चीज़ हम गाएंगे। अब स्थिति क्या है आज कि हम हर चीज़ को जागर बोल दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आज इस मंच से भी पंचोली जी के, मेरा सौभाग्य है पंचोली जी ने मेरे को यहाँ पे आमंत्रित किया और ये बात रखने का मौका दिया। जब भी मैं ये बात करता हूँ तो वो लोगों तक पहुँचती नहीं, उसको काट दिया जाता है। इस बार नहीं कटेगा। हाँ, तो मैं चाहूँगा कि ये बात लोगों तक पहुँचे कि भैया उत्तराखंड में हर धार्मिक गीत जागर नहीं होता है। अलग अलग, मैंने बोला थड़िया, झुमेला, मांगल, जागर, फोपती, छोपती, चैती गीत, मन्याण, भजाले, घट्याले, रासे, पवाड़े हैं, न्योली, छपेली, भगनौल, हुड़की बॉल, पवाड़े, हमारे यहाँ के जो, और रासे, ये अलग। आप देखो घोड़कमा, एक चीज़ और, घोड़कमा रासा लगता। अच्छा। गोरिल भैरव का रासा। अच्छा। हाँ, वो रासा छना हो। अच्छा। एक तो रासों जो जौनसार में, वो अलग चीज़ है। रासा गोरिल भैरव का रासा है। ये जो रासा लगना देवताओं का, वो नीचे ना रासा लगावल यार, भैरव का रासा लगावल, गोरिल भैरव का रासा लगावल है, धार्मिक है रासा गीत चने के, जागती हुए जय मेरी नरो किनारणी समुद्र ढोला मत, ये वो जो देवी गीत छनाई, वो ढोल में ये चीज चलेगा। रासा अलग छना, संजो या ढोली गे प्रभु नव संजो या ढोली गे प्रभु नवखंड माने माँ, हे नवखंड माने माँ, सूरजी ढोली गेनी प्रभु चंद्रा बोड़ी है गे, हे चंद्रा बोड़ी है गे। तो ये रासा छना। अच्छा, तो इसमें हुड़का बजेगा? हाँ, ये मैं हुड़का बजा। अच्छा अच्छा, इसमें हुड़का बजेगा है। डोर में वो अलग छना, जो सिद्धोरमोला का गीत वो अलग लगता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तराखंड में जो लोग आज सुन रहे हैं उसके जागरों के नाम, अरे जागर तो वो जागरों में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजता है।
अच्छा, जागर के अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बजता है और चैत का महीना जागर लगता, स्पेशली सबसे ज़्यादा जागर लगना भगवती नंदा देवी का, हाँ, सबसे ज़्यादा जागर, और पूरा चैता महीना जागर चलता, बहुत सारे जागर चना। अभी हम लोग जब नंदा देवी रात जात होंगे ना, तो हम लोग बेसिकली सबसे पहले बताना कि भगवान बद्र विशाल से पहले जब राजा रहे तो वह बेटी खौड़ छुटन चबल हम तो हमने सुनी, मतलब उनसे लोगों से हमने जानकारी ली। वह के बाद अब टीरने से अपने वो टीरी बेटी छोड़ी, तब धीरे धीरे वो बेटी तब कांसवा का लोग छना, तो कांसवा बेटी वह अब खाड़ू अब तो नोटी बेटी छोड़। तो पहले क्या होना चाहिए कि जब हम लोग अभी जब क्या होता है कि जब लोग कांसवा से चलते हैं तो वहाँ चलते चलते हर जगह दो भेंट गीत लगता, जगते पड़ो छना। अच्छा। वो जागर नहीं चाहो, वो दो भेंट गीत लगना जो वो जागर नहीं, वो जागर नहीं है। अच्छा। वो दो भेंट गीत है। जब हम कुलसारी में जाते वो काली ची तो जो लोग वो लगा रहे तो वो दो भेंट गीत है ना, वो कुलसारी का देवी का जग जाओ तो वो उस देवी को वो डोली को वो रूप में हम स्वागत कर ला, ये है उसका वो जोड़ा लगना कि चांचड़ी लगनी कि कुछ छोड़ू कुछ वो सब हम जब पहुँचता था वो वाण पहुँचता तो वो लाटू देवता का, हाँ, तेरा दिया गाड़ी चौराड़ी लाटू, तेरा दिल पिछाड़ी ढाली देवा रे लाटू, कन भलो लाग दो ऐसो दो ला। तो ये गीत लगते हैं, ये जागर थोड़ी है कोई। अब धीरे धीरे जब हम वेदनी पहुंचते हैं, हाँ, तो वो भी जोड़ा हुआ चांचड़ी दे, लेकिन बहुत वेदनी का बाद ढोल निजात में है तब एक बात। अच्छा, वेदनी बुग्याल के बाद ऊपर ढोल नहीं जाता है, उसके बाद होते हैं जागर शुरू। सुफल भेजेई इस ना देवी का जागर। अच्छा, देवी शिव का कैलासा राजी दया खुशी नंदा जस दया आज, फेरी त्वे न्यूति बोलो लो, क्या बात। हे देवी त्वे पूजी पैटो लो, जस दया रस देवी जस होया आज। ऐसे वारे हेरे पारे बल उदास लगा। लोग सामूहिक गाते हैं इसको, सामूहिक गाते, पूरा समूह गाता है। तो ये है जागर। मैं हो ये कुलाड़ी मैं को कैला क्या बात ये है जागर, ये है जागर, इनको जागर बोलते हैं। जागर में अलग अलग फॉर्म आता है ना जागर का, देवी देवताओं का भी सबसे सर। और जो और गीत मैं तो कहता हूँ भाई, जो आज जो लोग बहुत बड़े बड़े लोग कलाकार हैं, कोई अब मैं किसी को बोलूँगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए भाई बड़े बड़े सम्मान भी लोगों को मिल गए। लेकिन लोगों को अगर मैं अपने आप को लोक दरबार वाली खुद को एक लोक कलाकार बोलता है, तो मैं इतना एज तो मेरी नहीं है, इतना बूढ़ा भी मैं नहीं हूँ या इतना पौराणिक भी मैं नहीं हूँ कि मेरे को सारे दरबार वाल को सारी जानकारी हो। लेकिन हमें उन लोक कलाकारों के बीच में जिनको आज पूछा नहीं जाता है, उनके बीच बैठ करके सूचना एकत्रित करने पर उनको सुनना पड़ेगा। प्रॉपर जो सूचना प्रॉपर आनी चाहिए, प्रॉपर आना चाहिए। अच्छा, एक बात और, हाँ, आपको सुनने में तो ऐसा लगता है कि आपको सुनते रहे हम लोग, बड़ा अच्छा आपकी आवाज़ और वो जो आपका जो नॉलेज है, ये इतना 35 साल के सफ़र में आपने हजारों गीत गाए। जी हाँ। तो जो कुछ रिकॉर्ड है, कुछ रिकॉर्ड नहीं है, कुछ हाँ। बहुत सारी चीज़ें हैं। इनमें सबसे अच्छा सुहाना अवसर या कोई बहुत अच्छा गीत जिसको आप दिल पे लगा रखते हैं, जहाँ दरबार नैथवान जा रहा है वहाँ वो गीत गाया जा रहा है, ऐसा कोई गीत? मेरा सौभाग्य है कि वैसे सारे इन्होंने ना कि अगर कह मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे 4-5 लौड़ा से कह का तो क्या को बोलो जो सब मेरा अच्छा लगता। एक कलाकार को अपने सारे गाने अच्छे लगते हैं, लेकिन एक गीत ऐसा है जिसने मेरे को लोग अच्छी कखरेगी नीति कखरेगी माणा, जहाँ से मतलब टर्निंग पॉइंट आया। जी हाँ, कखरेगी नीति कखरेगी माणा एक संग में पटवारी कक, इस गीत ने मेरे को बहुत अच्छा, इसको तो सुनना, जी हाँ, तो सुनना चाहेंगे। जी हाँ, बहुत सारे गाने हैं वैसे, लाली लक्ष्मा है, डोल मशाली जी, बहुत सारे गीत हैं, लेकिन ये गाना बहुत लोगों ने पसंद किया।
क्योंकि मेरी जो गाने होते हैं मेरी अपनी कंपोजिशन होती है। हाँ, एक सबसे मेरे गाने कहीं से मेरे गाने लोगों ने बहुत उठा रखे हैं। हाँ, मेरे गाने बहुत लोगों ने गा रखे हैं, बिल्कुल। लेकिन जो मेरी अपनी गाने होते हैं कंपोजिशन होती है। पर ये यूँ कखरेगी नीति कखरेगी माने ये एक औखाण है ही, वो लोग हाँ। इसको पहले से बोलते थे लोग। ये सच था कि झूठ था? सच्ची बात है वो। अच्छा। मतलब एक उस समय ऐसा बताते हैं कि कमिश्नरी तो कुमाऊं में थी और जिला हमारा पौड़ी था। हाँ, पौड़ी से लेकर चमोली पूरा एक ही था। एक ही था मतलब। और जोशीमठ थी तहसील, चमोली तहसील थी और जोशीमठ थी पटवारी चौकी। अच्छा। अब वो पटवारी चौकी थी जोशीमठ में और वही नित्य का पटवारी और वही माणा का पटवारी। और बेचारा कभी कोई दिक्कत हो रही कमिश्नर साहब ने बोला वही श्याम सिंह। और वो एक श्याम सिंह, और श्याम सिंह की भी, श्याम सिंह हमारे अपने नारायणगढ़ साइड के। कई लोग बहुत बहुत बोल देते नहीं ये फलानी जगह का है फलानी, उनके रिश्तेदार आज भी देहरादून में है। अच्छा। उन लोगों से मेरी बात हुई, मैंने पूछा, कई लोग कुछ बोला कि सच है। हाँ ना, तो उन्होंने सही बात बोला कि ऐसा है करके। तो वो गाना कखरेगी नीति कखरेगी माणा एक श्याम सिंह पटवारी कख कख जाने, कखरेगी नीति कखरेगी माणा एक श्याम सिंह पटवारी कख कख जाने, चमोली में प्रसिद्ध तेरी औखाण एक श्याम सिंह पटवारी कख कख जान। अब देखो नीति मलारी बम पगयूं गाँव गाँव माँ घूमी मी। अच्छा। पटवारी जी इतना व्यस्त रहो उनसे, तब बारी नीति और तब बारी मलारी। नीति मलारी बम पगयूं गाँव गाँव माँ घूमी मी, गजकोटी की छंग पीनी बस्ता कभी छोड़ी नी। अरे वाह। गजकोटी की छंग पीनी बस्ता कभी छोड़ी क्या बात नी, है। माणा की मर छोड़ छयो बड़ो काम, माणा की मर छोड़ छयो बड़ो काम एक श्याम सिंह पटवारी कख कख जान। इसमें एक बहुत मार्मिक चीज है, इसमें एक चीज और आती है। अच्छा। इस घाटी में इस गीत में मैंने एक चीज लेने की कोशिश की, जो हमारे ट्राइब्स के लोग थे वो कितना संघर्षशील लोग थे वो। हाँ। इसी गीत में सारी चीजें हैं। अच्छा। 62 माची न्यूनियों धुरों बटी लड़े लड़ी। जब 62 में आक्रमण हुआ तो 62 में जो आप बात करते, मैं ट्राइब्स का आदमी हूँ और मेरा गांव नीति है। तो जो 1962 से पहले हमारे जो भोटिया जनजाति के लोग थे वो बहुत, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। अच्छा। बहुत मजबूत लोग थे। मजबूत लोग थे। आज भी देखेंगे आप तो उस समय में कोई ऐसी महिला नहीं थी जिसका 5 और 4-5 तोले से कम की नथ हो। क्या 8-8, 10 तोले की कंठी पहन रखी है, सोने से लदे हुए हैं लोग। हाँ। अभी भी वो कल्चर है हमारा, बड़ी नथ। तो ऐसे मैंने अपनी माँ का खुद देख रखा है। हाँ। हैं? तो वो स्थिति, वो व्यापार जब 62 में जब वो चाइना का वार हुआ, भारत और चाइना की लड़ाई हुई और व्यापार बंद हो गया, तो क्या स्थिति हुई तब? 62 माची न्यूनियों धुरों बटिला धुरा, धुरा मतलब वो डांडा, लास्ट जिंडू धुरा थी वो। हाँ। 62 माची न्यूनियों धुरों बट लड़े लड़ी, हुण देश व्यापार छऊ भी अब बांझा पड़ी। 62 माची न्यूनियों धुरों बट लड़े लड़ी, हुण देश व्यापार छऊ भी अब बांझा पड़ी। न घोड़ा न पलकी नीर सिसान, क्या बात है। न घोड़ा न पलकी नीर सिसान एक श्याम सिंह पटवारी कख कख जान। क्या बात है। एक श्याम सिंह पटवारी कख कख जान। तो ये गीत ने मेरे को बहुत अच्छी पहचान दी। बहुत सारे गाने हैं वैसे, लेकिन ये गीत इस गीत से टर्निंग पॉइंट एक बहुत अच्छा। ये आज मैं जहाँ भी अगर कहीं जाता हूँ लोग वही बोले जाने वो श्याम सिंह पटवारी गाए, वो वही गाए। तो मैं एक्चुअली मैंने इसको आप दोबारा रिक्रिएशन करना मैंने कर दिया इसको, बहुत बढ़िया। हाँ, वही मैं कहने वाला मैंने था। कर दिया इसको। क्योंकि आज इस गीत की मांग है। मांग है आज है, तो मैंने इस गाने को बहुत जल्दी अच्छा। मैं इस मंच से बताना चाहूँगा, ये गाना इसका रिक्रिएशन आ रहा है और बढ़िया तरीके से हमने जो श्याम सिंह पटवारी चमोली के थे उनको और अच्छे दमदार तरीके से लाएंगे कि हमारे, हाँ सजाना है उनको। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, आजकल आप मुखौटा नृत्य पे कुछ कर रहे हैं? हाँ। वो क्या चीज़ है? सोबनी गेंदुआ अभी अच्छा। मैंने तुरंत बहुत जल्दी मैंने अभी एक गीत आया मेरा, रानी राधिका। पंचोली जी, चमोली जनपद जो है ना, लोक गीत और लोक संगीत की खान चू गजब है। अगर आप देखिए ना, लोग बहुत कम लोग जानते हैं कि उत्तराखंड की एक ऐसी धरोहर है, एक ऐसी शैली है जो विश्व धरोहर है और बहुत कम लोगों को पता है। हाँ। जिसमें 22 ढोल वादक एक साथ ढोल बजाते हैं और धरती हिलने लगती है।
और वो विश्व जैसा ताजमहल विश्व धरोहर है ना यूनेस्को, वैसे ही वो विधा भी विश्व धरोहर है पंचोली जी, वो है रम्माण, सलूड़े रम्माण। चमोली की जो धरोहर है विश्व धरोहर है, वो बहुत कम लोगों को पता है। उत्तराखंड का सौभाग्य है, चमोली ने एक ऐसी सांस्कृतिक विधा दी, एक ऐसी लोक विधा है जिस चमोली में जो विश्व धरोहर है, और वो है रम्माण। क्या बात। और उसी का पार्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मास्क डांस हिमालय का प्रतीक है। हिमालय का प्रतीक है मास्क और याक की टेल, चौर पूछ। अच्छा। जो ते लंगोटा मोटा, अच्छा, लंबा लंबा लंगोटा। हाँ। तो वह पर जब ला धर्मा का लंगोटा छाना, नंदा देवी दगड़े एक बड़ो लंगोटू देखो ले अपन। हाँ। नंदा देवी का बताते हैं उनका, कोई तो बताते हैं उनके जीजा हैं, कोई बहुत अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। तो मतलब वो वहाँ की पहचान है मास्क और याक की टेल। तो ऐसे ही हमारे एक ला धर्मा का लंगोटा छना, बहुत सारे। तो मास्क डांस में क्या है कि मास्क है और वो ही लंगोटा है। तो उसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो उसमें चमोली में रानी राधिका गोपीचंद का रास चना, जिसकी मैं अभी हाल ही में मैंने रिलीज किया। अच्छा। ये देश माँ देश देखी राजा, हे राजा, क्या शैली है देखो ना। अच्छा। वहाँ के लोग गाते हैं इसको। जी, जी। ये मेरी अपनी शैली नहीं है। हाँ। मैंने इसको कोशिश की गाने की। ये देश माँ देश देखी राजा, हे राजा, सोबानी गे द्वारे, सोबानी गे दुआ देखी, चांदी कुछ कर रे राजा। देखो ना, तीजन बाई के साथ मैंने गा रखा है, उनके साथ मेरे को सम्मान भी मिला, मेरा सौभाग्य है। बहुत बड़ी बात, बिल्कुल। तीजन बाई पांडवानी बहुत लोग हाँ। जानते होंगे, हैं? जैसे मालिनी अवस्थी है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की कलाकार। बिल्कुल। ऐसे तीजन बाई तो मध्य प्रदेश की बहुत पांडवान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, उनके साथ कर रखा मैं। तो वो ऐसी तब मैंने लगा यार हमारे यहाँ तो ये चीज शैली है, हम क्यों नहीं ला रहे हैं इसको जी। ये देश माँ देश देखी राजा, हे राजा, सोबानी गे दुआरे, सोबानी गे दुआ देखी, चांदी कुछ कर रे, हाथों ने गेंदुआ खेली गिर गेंदुआ। क्या बात है। सोबानी गेंदुआ खेली गिर गेंदुआ, हाथियों ने गेंदुआ खेली गिर गेंदुआ, सोबानी गेंदुआ खेली गिर गेंदुआ, चांदी को चकरी रे, हाँ चांदी को चकरी रे, हे गोपी चंद राजा रे, तेरी 1600 रानी वे। क्या बात है। हे जली मली राजा रे, तेरी 1600 रानी वे। तो ये है रानी राधिका। अब मास्क में है 18 मुखौटे नाचते हैं। अच्छा। 18 मुखौटे हैं, सूर्य पत्र, नारद पत्र, चोर चोरनी, मोर मोरनी। तो ऐसी शैलियां हैं वहाँ। इसको आप बना रहे हैं अभी? ये इसको बना रहा हूँ मैं। ये बनी हुई चीज़ है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने कई सालों से इसको फिल्मांकन कर रखा है इस चीज़ का। अब मैं चाहता हूँ इसको कि लोगों तक पहुँचाने के लिए इसको ना कुछ शॉर्ट फॉर्म में, अच्छा, मतलब वही चीज़ रहे, लेकिन आजकल लोगों को देखने के लिए थोड़ा चाहिए ना। हम इसको कोशिश, रामायण में भी मुखौटा नृत्य है। हाँ, रामायण तो विश्व धरोहर ऐसे थोड़ी, उसमें भी मुखौटा नृत्य, उसमें मुखौटा नृत्य है, उसमें भी वो भव्य है, भव्य है। और उसकी खासियत ये है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। जब उसमें गणेश पत्र इतना बड़ा है कि यहाँ से यहाँ तक आदमी सर में लेके नाचता है उसको। और एक होना हमारी वो कुरु, ऐसा होता है, एक घास होती है, अगर उस पर आप लगेंगे तो चिपट जाएगी वहाँ पर। तो यो आदमी कुरु देवता जी, भाई प्रकृति से प्रेम है। हमारे यहाँ उसको सिलाई बोलते हैं। हाँ, तो चिपक जाता है बाबा। तो वो पूरा आदमी पे लगा रखा है, वो सफेद होता है, सफेद तो पूरा आदमी पर लग रखा है, वो पूरा ऊपर। तो हम लोग गौरा देवी हमारी ऋणी की है, चिपको आंदोलन हमारा यहाँ हुआ, वैली ऑफ फ्लावर हमारे यहाँ है, नंदा देवी हमारे यहाँ है, नंदा देवी सेंचुरी हमारे, भगवान बद्री विशाल हमारे यहाँ है, वैली काग बसैया जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करने के, लेकिन एक चीज़ और आपको बतानी पड़ेगी। जी हाँ। इस पूरे लाइफ में कोई ऐसी किस्सा है जिसको आप आज शेयर करना चाहते हैं? वो मन में रहता कई बार बहुत चीज़, यार इसको मैं बताना चाहता हूँ। मेरा मन में एक चीज़ है कि जो हमारी नीति घाटी है, स्पेशली मैं अपने यहाँ की बात करता हूँ, वहाँ पे जो आज स्थिति है जी, स्पेशली चमोली, बहुत सारे जनपद लोगों, जो हमारे यहाँ के लोक कलाकार हैं, स्पेशल जो यहाँ के ढोल वादक हैं, स्पेशली जो यहाँ के जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको वो सम्मान क्यों नहीं मिल पा रहा है?
अब उनका प्रयोग हम हर जगह कर रहे हैं। कोई बड़ा नेता आता है तो वो ढोल वाला है, कोई बड़ा फंक्शन हो रहा तो ढोल वाला है, कोई बहुत भव्य चीज़ हो रही, कोई हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड की पहचान है ढोल है, उत्तराखंड बाल राज्यंत्र ढोल है, तो उसको सम्मान क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये आपकी पीड़ा है, ये बहुत उसको सम्मान मिलना चाहिए। आपके साथ हमारी भी पीड़ा है। मैं थोड़ा सा कि मैं फिर से वापस उसी अपने सवाल पे आता हूँ कि कोई ऐसी मतलब जब आदमी सामाजिक जीवन में आता है ना तो कई उतार चढ़ाव होते हैं, और उतार चढ़ाव में कोई ऐसी घटना घट जाती है जो एक कहानी करके, एक किस्सा करके मन में रह जाती है, और आदमी जब एक उम्र में आता है तो वो चाहता है मैं इसको बता दूँ। हाँ, तो मेरे जीवन में ऐसा था कि मैं बहुत सारी चीज़ ऐसे, तो हमने तो संघर्षशील लोग रहे हैं हम बहुत, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बहुत सारा होगा है ना, एक आज आप हाँ बिल्कुल, मैं बहुत मतलब मैं एक बहुत गरीब घर से निकला हुआ हूँ। हमारे माँ बापों ने बहुत संघर्ष कर रखा है, और पढ़ लिख करके जिस ओहदे पर थोड़ी बहुत आज हम हैं, तो उन माँ बाप के आप, लेकिन हमने बहुत संघर्ष। मेरे को एक चीज़ सबसे बड़ा यह होता है कि मैं जब अपना पहला मैं एक नौकरी लगने के बाद, और उसके बाद मैं एक जब मैं मेरा एक अच्छा नाम हो गया था कला के क्षेत्र में, और मैं काम कर रहा था, तो मेरा एक औली में मैं शूट कर रहा था, तो मेरी माँ औली में मैं शूट कर रहा था, तो मेरी माँ आई हुई थी जोशीमठ। अच्छा, तो मतलब उस मैं सोचा नहीं, माँ का जानी बोल गया यार, माँ तू रहने दे, हटा रहने दे, मैं करूँ। तो मैं उस सारे उत्तराखंड के बड़े बड़े आर्टिस्ट, मैं उस रानी राधिका का शूट कर रहा था। अच्छा, मैं देखो मैंने हमेशा रानी राधिका, माँ चले गई वापस, और माँ कह रही थी नहीं मेरे को आज ये देखना, तो बहुत लोग इकट्ठे थे पूरे औली में। उसमें बड़ा क्रेज होता था जब हम शूट करते थे, तो मेरे कम से कम 100-150 लोगों की यूनिट थी, सब लोग थे। तो हम पूजा, तो उसने माँ, तो मेरी वाइफ ने कहा कि सास जी कहाँ हैं, वो चली गई, और उसके साल भर के बाद माँ चली गई, तो मैं उनको किसी अपने इवेंट में कभी शामिल नहीं कर पाया। तो ये मेरे को बहुत पीड़ा है और बहुत बुरा लगता है इस बात का। बिल्कुल। तो फिर मेरे माँ के नाम से नॉर्थ ईस्ट फिल्म से मेरा प्रोडक्शन है और कंपनी है, तो मेरी माँ के नाम से है वो, तो मैं उसको करता हूँ। ये बहुत इसलिए दर्द लगता है मेरे को। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच दरवान नैथवान जी। और हम जो चीज़ रह गई होगी हम आपसे प्रार्थना करेंगे दोबारा आप जरूर समय बिल्कुल पंचोली जी, बहुत दोबारा हाँ, आपसे सुनना चाहेंगे। बहुत चीज़ें रहेगी जो आपके साथ हमने, क्योंकि समय की बाध्यता है और कई सारी चीज़ें हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में हम ऐसी किसी और शख्सियत को आपसे रूबरू करवाएंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।